हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर रही हूँ दो तरीके के बच्चों की। एक जो अपना पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके हैं अपने रिवीजन वाली स्टेट पे। दूसरे तरीके के बच्चे जिन्होंने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, वो स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को, पर इतने सारे रिसोर्सेज देख के बहुत जंबल अप हो गए हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो दोनों तरीके के बच्चों का एक ही सोल्यूशन यहाँ पर इस नवंबर मंथ में मुझे दिखता है कि जो बेस्ट मंथ है आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। अभी अपनी आंखें खोल लोगे तो 2025 नीट का जो पेपर आने वाला है उसमें डिजायर्ड रैंक के साथ आप कॉलेज सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है। पहला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले ऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सिंगल सोर्स को फॉलो कीजिए। अब वो सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट का कुछ भी मटेरियल उठाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एक तो आपको बोरिंग लगेगा, कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आप क्या करोगे, गिव अप कर दोगे। अभी बहुत टाइम है बच्चों आपके पास, अभी भी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लाइन बाय लाइन हमारे गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आपका पक्का टी 2025 में डिजायर्ड रैंक के साथ कॉलेज सिक्योर होगा। ठीक है, तो मैंने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है, सिंगल सोर्स फॉलो करना है। अब वो सिंगल सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए, उसके साथ साथ उसमें कुछ कुछ परसेंटेज है ना ऐसा होना चाहिए जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना चाहिए। तो हमारे पास ऐसा कौन सा सोर्स है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इकलौता ऐसा सोर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जहां पर से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट होगी बस, बट आपको मेन रिएक्शन जो देखने को मिलेगी वो एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेगी। अब पहली चीज आपको एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करनी है। अब आपको नहीं समझ आ रहा कि एनसीईआरटी को कैसे अप्रोच करना है, कौन सी लाइन क्या कह रही है, तो इसका भी मैं सोल्यूशन आपके लिए लेके आई। हमने बहुत ही अच्छी सीरीज स्टार्ट करी थी इसी मंथ अपने चैनल पे, आनंद सर के चैनल पे। क्या नाम था उस सीरीज का, एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज, लाइन बाय लाइन। तो हमने लाइन बाय लाइन वहां पर एनसीईआरटी रीड करी है। क्या हमने नॉर्मल एनसीईआरटी रीड करके छोड़ दी? नहीं, उस सीरीज में मैंने आपको बताया है। बेसिकली उस सीरीज में हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक पूरा कंप्लीट हो गया, इसीलिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आपको बताने जा रही हूँ कि स्टार्ट कर दो। कुछ भी नहीं करा है तो अभी भी स्टार्ट कर दो, आपको पक्का नीट 2025 क्वालिफाई करवाना ही हमारा एक मोटिव है। ठीक है, चल तो अब बताती हूँ उस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। तो हमने क्या एनसीईआरटी को नॉर्मली रीड कर दिया? नहीं बच्चों, हमने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड किया, उसको एनालिसिस किया है, लाइन टू लाइन एनालिसिस किया है। वहां से अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकल के आया तो मैंने उसके शॉर्ट नोट उसी एनसीईआरटी के पैराग्राफ के साइड में बना के दिए हैं आपको। दूसरी बात, अगर वहां पे कोई फैक्चुअल बेस्ड या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनता है, जैसे बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, उसमें आपको मोस्टली क्या करना होता है, याद ही करना होता है। बायोमोलिक्यूल्स हो गया, जैसे कि वो तो हमारा बायोलॉजी से भी इंटरकनेक्टेड है। लेकिन जो दूसरे चैप्टर होते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेनली बाकी सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, तो वो आपको याद ही करनी पड़ती है। तो उसमें हमने अंडरलाइन करके वो लाइन मार्क करी है जहां से क्वेश्चन बनता है। अब देखो, क्या हमने सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा, हमने सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दिया? नहीं, हमने एक एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दे रखा है, जो इनटेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन सबको डिटेल्ड में सॉल्व किया है। जो टॉपिक आया उसी के टॉपिक के लास्ट में हमने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। साथ में आपको मैंने बताया है कि मैं जो ये बोल रही हूँ कि 100% एनसीईआरटी में से आता है, ये मैंने वहां पर आपको दिखाया है कि कैसे एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन पूछी गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो वहां पर मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया है उसी से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया उसको एनालिसिस किया, उसको वहां पे पेस्ट किया, स्क्रीनशॉट लगाया और आपको सॉल्व करवाया। तो ये जो अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि एनसीईआरटी को कैसे अप्रोच करेंगे, तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट सीरीज साबित हो सकती है। मैं गारंटी देती हूँ, आप जाओ आनंद सर के चैनल पे ही प्लेलिस्ट खोलो, एनसीईआरटी केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन। ठीक है, वहां पे पहला लेक्चर उठाओ। पहला लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है। कौन सा है मेरा? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। वहां पे मैंने आईयूपैक नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करवाया। तो ध्यान से देखोगे वहां पे मैंने अंडरलाइन कराई है चीजें। एक अगर कोई टॉपिक अच्छा नहीं है या फिर कुछ वहां से बनता नहीं है, तो मैंने उस पैराग्राफ को साइड में लिखा है कि अब जब आप रिवाइज करने आओगे ना, तो इस पैराग्राफ को नहीं पढ़ना, इस पैराग्राफ को स्किप करना। तो पहली बात, एनसीईआरटी पूरी कवर हो गई हमारी, इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, एग्जाम्पल सारे हो गए, प्री वाईक्यू सारे हो गए। तो ये सीरीज अगर आप फॉलो करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती करने से बच जाओगे। जो आप सोच रहे होगे कि अब तो बहुत लेट हो चुका है,
अब ये नीट 2025 वाला रहने देते हैं, 2026 वाला ट्राई करेंगे। तो रुक जाओ, अभी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज को फॉलो करो। आप खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलोगे कि मैम यस आई हैव कंप्लीटेड द सीरीज एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट। क्लियर होती है, थोड़ा सा क्लियर कर देगी, बेस बना देगी कि अब मेरे को एनसीईआरटी आती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा ना कि मुझे एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा पता है ऑर्गेनिक का। अब मैं किसी दूसरी बुक पे, अब मैं किसी दूसरे रिसोर्स पे जा सकता हूँ। ठीक है, अब पीवाईक्यू क्वेश्चन के वहां पे सारे मिलेंगे आपको, नहीं जो 10 ईयर में पूछे गए हैं वो मैंने आपको वहां पर सॉल्व करवाए हैं। आप पीवाईक्यू कौन सी खरीद लो, 30 ईयर वाली खरीद लो, या तो आपके पास पहले से है बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर आप सिंगल सोर्स पे रिलाय करना चाहते हो तो हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फंडा बॉक्स की, वो वाली बुक आप खरीद सकते हो नॉर्मली हमारी वेबसाइट पे जाके। ठीक है, fundabox.com पे जाके। ठीक है, ये खरीद सकते हो आप। तो एनसीईआरटी का क्लियर हो जाएगा, यहाँ से जो भी सीरीज प्रेजेंट है उस तरह से एनसीईआरटी पूरी क्लियर हो जाएगी। अब आपको और कैसे अप्रोच करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देखो आपको ना एक टेबल प्रोवाइड करनी है अपने आप को। वो टेबल कैसे प्रोवाइड करनी है आपको 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम है आपका रिएक्टेंट का, रिएजेंट का, और लास्ट में आपका प्रोडक्ट का। तो आपको लिखना है, अगर मैं हेलो एल्केन ले रहा हूँ उसमें मैं पर्टिकुलर ये रिएजेंट डाल रहा हूँ तो मुझे क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा है। आप हर एक रिएजेंट लिखोगे, हर एक रिएक्टेंट के साथ उसकी रिएक्शन करवाओगे और प्रोडक्ट फॉर्म कराओगे। ये जो टेबल बनाओगे मुश्किल से कितनी होगी, 5 या 6 पेज की होगी। इसकी 2 कॉपी निकलवाओगे। मैं आपको अप्रोच बता रही हूँ स्टूडेंट्स, आप इसको फॉलो करोगे पक्का से, आप पक्का मतलब मैं 100% बोल सकती हूँ इस चीज को कि ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी इतनी मुश्किल पूछी ही नहीं जाती नीट। ठीक है, हमें बस डर लगता है कि सीक्वेंशियल ऑर्डर है, एक स्टेप भी मिस कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जो कि ठीक बात है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 कॉपी प्रिंट करानी है इस टेबल की। 2 कॉपी कैसे प्रिंट कराओगे, एक को लगाओगे आपने स्टडी टेबल के ऊपर, एक कॉपी करी उसको स्टडी टेबल के ऊपर लगा लिया, आ रहे हो जा रहे हो खाना खा रहे हो कुछ भी, एक नजर मार ली, कुछ भी नहीं देखना है आपको, बस नजर मार ली, देखते चल रहे हो कि हाँ ठीक है मेरे को यहाँ पे ये लिखा था, यहाँ पे ये लिखा था, देखते हुए चले गए। दूसरी कॉपी आपको रखनी है अपने पास। अब डे बाय डे काम करना चालू करना है। ये जो आपने रिएजेंट बनाया, पहले दिन आपको देख के पढ़ना है, दूसरे दिन फिर देख के पढ़ना है, तीसरे दिन फिर देख के पढ़ना है, चौथे दिन कॉपी को अपने आगे रखो, सामने देखो और रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपके पास यहाँ पर ये लिखा था, वहां पर वो लिखा था। कुछ इस तरीके से रिकॉलिंग पावर बढ़ाओ अपने। ठीक है, आप बायोलॉजी में भी इस्तेमाल करते होगे, ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है बच्चों। हमारे पास जो फैकल्टीज हैं उन्होंने ट्राई किया है ये तरीका, और बिल्कुल टेस्टेड तरीका, और परफेक्ट रिजल्ट मिला है हमें इस चीज से। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 दिन देखा, चौथे दिन हमने रिकॉल करना स्टार्ट किया, तो हमारे पास लर्निंग एबिलिटी आ गई, थोड़ी सी कैपेसिटी आ गई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, मैंने NaBH4 यहाँ पर लिखा था, वो हाइड्राइड देता था तो ये प्रोडक्ट मिलता था, रिडक्शन रिएक्शन कराता था, कुछ ऐसे ऐसे करके आपका लेआउट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सीक्वेंस नहीं भूलोगे कि अगर मेरे पास NaBH4 आ गया तो मेरे को हाइड्राइड ही प्रोवाइड कराना है, मुझे रिडक्शन रिएक्शन ही करानी है। तो ये सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो करोगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। क्लियर होती है इतनी बातें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कुछ इस अप्रोच से आपको करना है, ये दोनों चीजें आप फॉलो करो। सबसे पहला एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट कीजिए, दूसरा एक रिएजेंट वाली नोटबुक बना लीजिए जहां पे आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साथ में लिखने हैं। आपका पक्का से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब आपने क्या कर लिया, दोनों चीजें कर ली। दोनों चीजें के बाद जैसे कि आपने ये वाले जो 2 कॉपीज मैंने बोली और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बोली, इन दोनों को कर लिया। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे पहुंच जाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको हर दिन 2 घंटे क्वेश्चन करने ही करने। अब आपको हर चीज याद है, ये रिएजेंट याद है, मैकेनिज्म याद है, सब कुछ प्रोडक्ट याद है, तो क्वेश्चन अगर आप दिन के 50, 60, 80 क्वेश्चन भी कर ले रहे हो तो आप कितना सारे क्वेश्चन कर सकते हो रोज। अभी बहुत दूर है, May 5 बहुत दूर है बच्चों। तो अभी के लिए आप 2 चीजें फॉलो करो और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरी ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज लाइव ली है उनको हेल्प हुई है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेक्टिव सेशंस लिए थे हमने, स्टूडेंट्स आते थे, इंटरेक्ट करते थे, बहुत अच्छी तरीके से आंसर किए हैं बच्चों ने, और हमने पूरी एनसीईआरटी को इसी तरीके से रीड किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ये 2 टिप्स मेरी तरफ से आपके लिए नवंबर मंथ में आप फॉलो कीजिए और अपना रिजल्ट खुद देख लीजिए। थैंक यू।